नमस्कार, खबरें अभी तक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दंगल कुर्सी का। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आप सोच रहे होंगे कि यहां पर रिपोर्टिंग की जगह, गांव के हालातों को जानने की जगह चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अगर आप किसी भी गांव में जाएंगे तो आपका वहीं पूरी तरह से मान सम्मान किया जाएगा। और यहां पर जब हमारी टीम पहुंची तो हमें भी उसी तरह से पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है और यहाँ के हालातों के बारे में जानेंगे। हम आपको एक बार फिर बता दें कि इस वक्त हम सिवानी पहुँचे हैं और सिवानी के इस वक्त बड़वा हम गांव में हैं। यहाँ की समस्याओं से रूबरू होंगे, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, कितनी समस्या यहाँ पर बनी हुई है और अभी तक जो सरपंच थे उन्होंने यहाँ पर क्या कुछ काम किए हैं और ऐसे कौन से और कुछ काम है जो यहाँ पर हो सकते हैं, यानी जिनकी दरकार है, जिनकी ज़रूरत है। आम जनता की क्या उम्मीदें हैं और जो इस वक्त कायदे कानून बनाए गए हैं, सरकार जो कोशिश कर रही है इन चुनावों को करवाने के लिए, क्या वो काफ़ी हैं, क्या वो सही हैं? उन चुनावों को लेकर इस गांव की क्या तैयारियां हैं, ये भी जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम बलबीर सिंह जी। बलबीर जी, इस बड़वा गांव के बारे में आप हमें थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। इसके इतिहास से हमारी जनता भी रूबरू हो जाए और क्या महत्व रखता है ये गांव, कितनी आबादी है, क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, जरा ये बताइए। इस गांव के अंदर 7,500 वोट है जी, लगभग 12,000 की आबादी है जी। और ये तो हो गया आबादी की। अब आगे की बात करें कि कितना क्या कुछ यहाँ पर महत्व है इस गांव का और कितने काम क्या हुए हैं यार इस गांव के अंदर। गांव के जी बहुत काम रह रहे हैं, बाकी लगभग काम है ही नहीं मानो तो। बिजली, पानी है, सड़क है, सब टूटी पड़ी है। बस स्टैंड के ऊपर आप जाके देखो तो धुड़िया में धूल, सारा काम मिट्टी के अंदर भरे पड़े हैं। दुकानदार है बहुत तंग हो रहे हैं और पानी आता नहीं। बिजली सिर्फ 2 ही घंटा दिन में आती है और अस्पताल है, उसकी हालत ख़राब है। देखो डॉक्टर नहीं है उसके अंदर भी। अच्छा, सरकारी अस्पताल हैं लेकिन डॉक्टर नहीं हैं। ठीक है, आप अपना नाम बता दीजिए। मुकेश जी, इस गांव के बारे में थोड़ा और बताइए बारीकी से, ताकि और अच्छे से हम समझ सकें। वैसे तो बड़वा गांव काफ़ी ऐतिहासिक है और जैसे आप देख रहे हैं जहाँ पर आप खड़े हैं, ये भी एक पुराना किला है। और हमारे गांव में जो है राजपूत थे पहले और अब भी है, लेकिन उस टाइम जो है ना काफ़ी फेमस था इस मामले में गांव, और कई गांव जो आसपास के लगते थे इसमें। और यहाँ पर भी पंचायत हुआ करती जहाँ पर हम बैठे हैं अभी। लेकिन आज देखते हैं तो गांव की हालत काफ़ी ख़राब है, पिछड़ा हुआ है। जो गांव में काम होने चाहिए, पीछे जो पंचायत से उम्मीदें थे उस हिसाब से काम नहीं हुए। अब आगे भी जैसे इलेक्शन है उसके बाद नई पंचायत से उम्मीद कर रहे हैं कि गांव में काम करवाए, अच्छे काम करवाए। सड़कों की हालत ख़राब है, बिजली की समस्या बनी हुई है, पानी की समस्या बनी हुई है। तो ये उम्मीद कर रहे हैं, हॉस्पिटल की समस्या है। तो ये सारे काम जो है विकास से संबंधित जितने भी काम हैं अभी बाकी है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि नई पंचायत अच्छी हो, शिक्षित हो, कर्मठ हो, ताकि इस तरह के विकास के कार्य करवाए जा सके। ठीक है, और भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप बताइए इस गांव के बारे में। अच्छा, आप बताएंगे जी। आप गांव में बहुत अच्छा मतलब बर्ताव बहुत है भाईचारे का। भाईचारा अच्छा है गांव? भाईचारा बहुत ही सबसे घमंड के अंदर नहीं है ऐसा। और तो सारी चीज़ भाई साहब ने बताई दी कि बिजली, पानी, हॉस्पिटल की कोई ज़्यादा आपकी कोई विशेष मांग नहीं है? विशेष मांग यही है भी हॉस्पिटल अच्छा और बिजली और पानी, समस्या तो यही है भाई साहब। ठीक है, और मैं कई मुद्दों पर यहाँ पर बात करूँ, यहाँ के मुद्दों पर बात करूँ उससे पहले जो पंचायत चुनावों को लेकर जो बात सरकार की तरफ से की जा रही है, सरकार ने कोशिश की थी कि एक शिक्षित सरपंच निकल कर आगे आए और पूरे गांव का विकास कर सके। ये जो कोशिश की गई थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे, कितनी सराहनीय कदम है ये? मेरा नाम राजेंद्र चायल है जी। अच्छा, ये ऐसे है जी, इन्होंने ये पीछे इन्होंने शिक्षा लगाई थी, पढ़ा लिखा हो, या तो उन्होंने चुनाव से पहले घोषणा करनी थी, या चुनाव ये सरकार बनाते ही ना घोषणा करनी थी उसके बारे में ना। तो जो भी है जिस गाँव में अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, या तो पढ़े लिखे बहू लेके आए या पढ़ाए आगे बच्चियों को, तो उनको पढ़ता लगता। अगर कोई 9वीं में है तो 10 पढ़ती, अगर 7वीं है तो 8 पढ़ती, 8 पूरा करती। ये एकदम चुनाव के टाइम पे ये लागू किया, वो गलत था। लेकिन फिर भी अगर हो तो अच्छा है, पढ़े लिखे। अभी जो इस पर निकल कर आ रहा है कि इस पर अभी स्टे लग गया है इस बात पर और 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है सरकार से, कितना प्रभाव डालेगा इसका? इलेक्शन पर हिमांशु जी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो पहले सरकार के आदेश की मैं स्वागत करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में आज ही दोपहर को स्टे ऑर्डर जारी किया है कि 4 हफ्ते में सरकार जवाब दे।
मैं उनके आदेश की पालना करता हूँ, अच्छी बात है। बट चक्कर ये है कि अगर मेरी सोच ये है कि गांव में पढ़े लिखे युवा आगे आएँ, पढ़ी लिखी महिला आगे आएँ, ताकि गांव का विकास समुचित ढंग से हो सके। बिल्कुल, गांव का विकास यहाँ पर बेहद ज़रूरी होता है और गांव के विकास से ही गांव की प्रगति जुड़ी रहती है, साथ ही यहाँ के ग्रामीणों की विकास भी यहाँ पर इसी से ही जुड़ा रहता है। इस गांव के बारे में और बताइए, और क्या समस्याएं हैं? सरकार की जो सोच पढ़े लिखे की थी वो बहुत सही थी। अब लोगों की ये सोच है कि पढ़ा लिखा सरपंच जैसे कि ना हो, ये सोच बिल्कुल गलत है। शिक्षित सरपंच होना चाहिए। यदि शिक्षित नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा, उसको कुछ पता ही नहीं होगा। ठीक है, आपके गांव में कितना विकास हुआ था अभी पिछले 5 सालों में? गांव में विकास तो कुछ जैसे कि ग्रांट आए वो भी वापस चले गए। काम ग्रांट आए और वापस चले गए, ऐसा क्यों? ऐसे इस गांव में हुआ है कि सरपंच कुछ काम करवाने के लिए कुछ पीछे हट रहा था। कैसे हुआ वो तो उन सरपंच से पूछो, या सरपंच को ही पता है। चलिए, यानी आप नहीं बताएंगे? हम क्या बताएं, जनता क्या बताए। सरपंच से बुराई हो जाएगी बताएंगे तो। देखिए, मैं ये चाहता हूँ जो बातें यहाँ पर बता रहे हैं उनसे थोड़ा सा हट के, क्योंकि हर किसी को समस्या तो रहती है। किसी को शिक्षा को लेकर दिक्कत रहती है, किसी को अस्पतालों को लेकर रहती है, तो किसी को खेल के मैदान को लेकर रहती है, पानी, बिजली, सड़क, कई मुद्दे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको परेशानी किस चीज़ से हो रही है? मैं चाहता हूँ कि ये मुद्दा यहाँ पर उठे और ये सभी लोग देखें कि जो बड़वा गाँव है यहाँ इस चीज़ की बेहद कमी है। देखो जी, हर एक चीज़ की दिक्कत है जी। जैसे पटवार खाना है, पटवारी के लिए बच्चे सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं तो उनका वो भी बंद रहता है, तकरीबन 7 दिनों में 2 दिन या 3 दिन खुलता है। अस्पताल में जाते हैं, बढ़िया डॉक्टर जो बढ़िया डॉक्टर हैं वो भी नहीं मिलते, 1 या 2 दिन आते हैं जी। बात ये, और हर एक चीज़ की समस्या है। वाटर वर्क्स, पानी के लिए भी दिक्कत है जी ये, और बिजली की भी दिक्कत है जी। हर एक चीज़ की समस्या है जी। नाली 5 साल के अंदर किसी दिन एक दिन भी ये नाली साफ यहाँ नहीं करवाई। मेन गली है जी ये बच्चों की स्कूल की, और ये 5 साल के दौरान मैं ही साफ करता हूँ जी। ये सरपंच को कह लिया, मेंबर को कह लिया, तो ऐसे मेंबर सरपंच क्यों बनाए? पहले शिक्षित बढ़िया कमरठ जो काम करने वाले होते हैं, नवयुग, ये है जी। ऐसे बढ़िया सरपंच होना चाहिए जी। गांव की पंचायत बढ़िया होनी चाहिए जी, ना जी कोई भेदभाव की वो नहीं होनी चाहिए। आम जनता कैसे पता लगाए कि जो सरपंच इस वक्त चुनाव में खड़े हैं और जो पार्षद खड़े हैं इस बार चुनाव में, वो जनता के काम कराएंगे ही? जनता कैसे पहचाने उन्हें? जनता तो अब का तो बहुत जागरूक हो रही है बेहिसाब। अगर जनता सोचेगी समझेगी तो जो जितने आदमी खड़े और खड़े सोच समझ के ही वोट देंगे तो आप बेरा पड़ जाएगा। बीप करीब के बार मौका और दिया आम जगह मतलब ये चर्चा हो रही है। बीप कर शिक्षित कोई बढ़िया कोई अच्छा गाँव को विकास करे, जो पुरानी दरोड़ा गाँव में पड़ी है। नहीं तो क्या पहले, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या पहले जनता जागरूक नहीं थी? पहले जनता नहीं समझ पाई कि कौन उनके विकास का काम करेगा, कौन विकास का काम नहीं करेगा? पहला एक फर्क था जी। पहला जिस तरह इतना बड़ा चौक है ये गाँव में नहीं, तो एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी कोई भी आगे जाएगा, हाँ भरी आमदनी भी आपा ने वोट बैठा देना है, तो बस सारा जितना भी टाबर टिकर जितना घर परिवार के थे नहीं, सब है नहीं, वोट है नहीं, बढ़ी ध्यान दे। जो गाँव में 10 चौक है, 10 बूढ़े इकट्ठे हो गए नहीं, जो बात मानता होगी बात, ये बात मतलब कौन था सही है, काम कराओगा कौन नहीं कराओगा, तो रोड समझा करता अपने आप की भी अपना पक्ष हो गया, अपनी चीज़ है या तो आप मतलब आप यहाँ भर लें तो हारो जीतो कि मैं अच्छा हो बुरा हो, बेहतर यहाँ मतलब राजनीति थी पहला। ये सब जागरूक हो गए ये अब लोग बाग जागरूक हुए हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि गांव में जो भाईचारे की बात यहाँ पर कही जा रही है कि गांव में भाईचारा काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके बाद एक सरकार की तरफ से एक और कोशिश की गई कि अगर निर्विरोध सरपंच चुना जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इनाम राशि तो दी ही जाएगी, साथ ही गांव के विकास में भी वो काफ़ी सहायक होगी। तो इस गांव में ऐसी कोई बात चल रही है? ऐसी कोई बात नहीं चल रही, ना ही होने की कोई उम्मीद है। मैं कोई चुनावी बात पर नहीं बोलना चाहता। आप अगर समस्याएं सुनो तो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या, एक समस्या के पीछे कई समस्या चलती है। पहली समस्या इस गांव की पिछड़ापन होने का कारण, ये गांव जिला की आखिरी गांव में है। मतलब जिले से इस गांव की दूरी 65 किलोमीटर है। अगर किसी बच्चे को पुलिस सर्टिफिकेट या कोई और लेना पड़े तो 4 दिन का काम। तो गांव की ये इच्छा है भी हमारा जिला हिसार बना दिया जाए तो हमारे सारे साधन बड़े सही है। हिसार 1-1 मिनट में साधन मिलता है हिसार जाने के लिए, जबकि भिवानी जिला जाने के लिए 2 दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है। जिसके पास वाहन नहीं उसका जाके आना बड़ा कठिन। मतलब आप लोगों की मांग ये है कि भिवानी की जगह हिसार में होना चाहिए। नहीं, समस्या खत्म होने का तरीका। दूसरी पानी की समस्या हमारे पास है, बिजली की चलते। बिजली हमारा 14 घंटे का शेड्यूल है इस गांव का। अगर 14 घंटे का शेड्यूल है बताने के मुताबिक, अगर उसको 13 घंटे भी हमें दे दिया जाए तो हमारे कोई तकलीफ नहीं है। ना पानी की तकलीफ रहेगी ना बिजली की, क्योंकि हमें जमींदार आदमी, हम एडजस्टमेंट करना जानते हैं।
लेकिन जब बिजली हमें 3 घंटे मिलती है, वो भी अपने मर्जी से, हमारी मर्जी से नहीं, तो फिर गांव में कहाँ से तो चक्की चलेगी, आटा कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा। मतलब मूलभूत समस्याएं ना होते हुए इस गांव में है। जो चीज़ ना होनी चाहिए, टैंक बने हुए हैं लेकिन गांव में पानी नहीं आता। पानी आता है तो उसका कोई टाइम नहीं है। लाइट है, घर घर पोल लगे हुए हैं, तो लाइट का कोई भरोसा नहीं, रात को 1 बजे मिलेगी या सुबह 11 बजे मिलेगी, कोई शेड्यूल नहीं है। ये समस्याएं आपने और समस्याएं हैं। हाँ, ये तो मेन समस्याएं हैं। अब इलेक्शन के बारे में आप लोगे तो मैं एक बात को मानता हूँ कि समस्याएं खत्म करने के अंदर गांव का ही सहयोग ज़्यादा जरूरी है। सरपंच अगर कुछ ना करे तो गांव के जो ये युवा वर्ग है इन कामों को करवा सकता है। मतलब जो चीज़ हमारा राइट है वो हम ले सकते हैं, सरपंच को मजबूर कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा मैं यूँ नहीं बोलना चाहता कि इलेक्शन टाइम है। अगर आज इलेक्शन बात को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो पूरे गांव के भले की बात है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि भिवानी जिले की जगह अगर हिसार जिला हो जाए तो काफ़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, 80%। तो आप इतने बुजुर्ग यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, इन बात को लेकर, इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर कभी विधायक, सांसद या फिर आपके ही कई अधिकारियों, इन सब से बातचीत हुई? हुआ है पहले एक बार ये जिला भिवानी से हिसार में आया था, फिर वापस भिवानी में चले गए। अब भी बार बार ये मतलब चर्चा होती रहती है, कोई भी आता है उसके सामने कि भाई हमारा गांव हिसार में लगा दो। उसमें थोड़ी सी हमारे एक अड़चन, हम शिवानी तहसील के साथ हिसार जाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब हमारी जो मेन अड़चन आती है वो, हम तहसील हमारी अब शिवानी है, 4 किलोमीटर पर है, 60% लोग शिवानी तक सीमित रह जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि शिवानी तहसील को हिसार में ट्रांसफ़र करी जाए। अब पहले इसी तरह हुआ है, शिवानी तहसील हिसार में चली गई थी। अब देखो कोई नई पंचायत आएगी तो हमारी तो पहली मांग यह रहेगी भाई इसके कानून कार्रवाई कागजात शुरू करो। ठीक है। दूसरी एक और सुन लो, इस गांव में 10वीं तक लड़की का स्कूल है, सिर्फ 10वीं तक है लड़कियों का, वैसे 10+2 है। लेकिन आज सरकार का पहला मेथड यही है भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमारी ये अर्ज है भी इसको तो 12 क्लास अवश्य नई पंचायत करवाए। और जो इसमें मान लो अगर सरकार कोई चीज़ मांग करती है तो जो इसका 10 तक जो बनाने वाला है वो आगे भी थोड़ा बहुत सहयोग कर देगा। बाकी गांव बहुत बड़ा है। दूसरी बात, एक इलाके में लड़कियों का कॉलेज हमारे से 6 किलोमीटर शिवानी पर बना हुआ है, वो भी बड़ुआ की ज़मीन में लड़कों का कॉलेज किसी सेठ ने बनवाया गवर्नमेंट के थ्रू। और अब ये हम चाहते हैं अगर वहाँ जगह नहीं हो तो हमारी नई पंचायत से रिक्वेस्ट होगी कि वो जगह दे दे, तो हमारे गांव के ही जो लोग बाहर रहते हैं वो पैसे दे देंगे। तो सरकार से हमारा अनुरोध है भी इस बात पे हमारी सुनाई करी जाए। अगर आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार जो अनदेखा लगातार कर रही है, जैसे कि बता रहे हैं कि आप ग्रामीण तो कोशिश कर रहे हैं, सभी जो समाज सेवी हैं जागरूकता के साथ प्रयास कर रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखो जी, मैं संतलाल बोल रहा हूँ। सरकार का तो इरादा ठीक है, भी पढ़ी लिखे की सरकार बने, बढ़िया बने, नीचे पैड़ी से ऊपर तक जाएंगे तो ही तो विकास होगा। तो गांव से यही उम्मीद करते हैं भी पढ़े लिखे मेंबर सरपंच बने, आगे जाए, सरकार का काम हो। शिक्षा को लेकर बात हुई, लेकिन अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर किस तरह की हैं, किस स्तर की हैं? स्वास्थ्य सेवा यहाँ पे पुराने टाइम से अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, काफ़ी बड़ा अस्पताल है, लेकिन जैसे कि मूलभूत आवश्यकता होती है वहाँ पे, तो डिलीवरी के टाइम पे एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा नहीं मिलती। जो गरीब लोग होते हैं यहाँ पे डिलीवरी कराते हैं, फ्री में जो डिलीवरी कराई जाती है उस टाइम में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। और जो बड़े डॉक्टर होते हैं वो टाइम पे नहीं पहुँचते, कोई हफ्ते में 1 दिन 2 दिन उनका जो टाइम फिक्स होता है, बुधवार को आएंगे बृहस्पतिवार को आएंगे, उस हिसाब से वो आते हैं। उसके अलावा कोई खास यहाँ पे नहीं है। ठीक है। और अगर ऐसे में कोई बड़ी घटना हो जाए या फिर इमरजेंसी हो जाए तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ता है? हिसार जाना पड़ता है। हिसार से पहले कुछ नहीं है, अभी एक हॉस्पिटल बना है। मैं आपसे ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि इतनी सारी जब परेशानियाँ आ रही हैं, इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं और गांव के लोग लगातार बोल रहे हैं और बताया जा रहा है कि सरपंच के अकेले की बात नहीं होती, आम जनता भी अगर इसमें सब जुड़ जाएं तो ये सारी दिक्कतें ही दूर हो जाएं, तो आम जनता में क्या यहाँ पर जागरूकता की कमी है या फिर सभी लोग एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाए? आम जनता की कोई कसूर को नहीं, आम जनता जागरूक है खूब। बाकी गांव के अंदर सरकार की समस्या है, सरकार रोड की तरफ ध्यान नहीं दे रही, पानी की तरफ ध्यान नहीं दे रही। तो 4 दिन बाद सप्लाई आती है, जिसमें मोटर खराब हो जाए तो 5-6 दिन भी हो जाए, और उसके बाद पूरे 4 और 4 8 दिन फिर लंबे खिंच जाते हैं। लंबे खिंच जाते हैं।
यदि मोटर खराब होगी तो 6 दिन भी हो जाए, 7 दिन भी हो जाए। और इसके साथ साथ जमींदारों को इतना बुरा हाल लगा, आवारा पशु इतने गाँव में हो रहे, जमींदार रात दिन सो नहीं सकते। सबसे ज़्यादा आवारा पशुओं की हालत हो रही है। ठीक है, आप ज़रा इधर ही से आगे आ जाओ, इधर ही से आगे आ जाओ, इधर ही। ये बताओ, युवाओं के लिए इस गांव में क्या किया गया है? युवाओं के लिए इस गांव में कुछ नहीं किया गया है। चलिए, अब मैं इधर आ जाता हूँ, आप कैमरे में आना चाहिए यहाँ पर। अभी तक तो कुछ नहीं किया गया है। कॉलेज के लिए यहाँ पर बस नहीं है, बस की सुविधा मैन है। यहाँ पे खिड़कियों में लटक लटक के जाना पड़ रहा है। खिड़कियों में लटक के जाते हैं? अच्छा। छत पे बैठ के जाना पड़ रहा है। छत पे चढ़ने के लिए पैड़ी हटा दी गई है बसों की। वो बच्चे जाली के अंदर लटक के जाते हैं, छत के ऊपर चढ़ते हैं, फिर वहाँ पे उतरते हैं। हिसार की मैन सुविधा यही। ये तो मैंने भी अभी देखा था, बस के ऊपर तक सभी लोग बैठे हुए थे। तो रोज़ाना आप इस तरह से सफ़र करते हैं? सुबह मतलब सुबह नहीं, हमारे इतने लड़के और लड़की जाते हैं कि ना पूछो बात। अब बहुत दुख पाते हैं, अगर 2 बस लग जाए नहीं यहाँ सुबह गांव से तो बहुत बढ़िया काम हो गया। ये इतना रोज़ खतरा मोल लेते हैं, तो इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया? आगे तक गए हम, बहुत आगे तक गए हैं, कोई सुनाई नहीं है, कोई बोर नहीं है। हमारे गांव के सरपंच भी, युवा कलर भी और भी बहुत गए हैं। यहाँ से उसमें बड़ुआ से अखबार भी निकलता है छोटा, उसमें भी लिख भेजते हैं आगे, और युवा आगे तक भेजते हैं। युवा क्लब है यहाँ, वो भी आगे तक समस्या करता, कोई समाधान नहीं होता। जो गांव 7 बजे 150 से या 200 बच्चे जाते हैं, बस सिर्फ 2 है, वो भी आगे से भरी जाती है। बहुत और की सुनाई नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा कही है विधायक साहब ने। हर बार में किया गया यहाँ पर खेलों को लेकर। स्टेडियम बना हुआ है यहाँ पे। स्टेडियम के क्या हालात हैं, कितनी दूर है स्टेडियम में उसमें पीने का पानी है। स्टेडियम की बात कर रहे हैं? सिर्फ खाली स्टेडियम, एक नाम से स्टेडियम है। अगर आप यकीन हो तो आप वहाँ जाके देखो, वहाँ घास खड़ी है बड़ी बड़ी, ना ही कोई मैदान में सफाई है, ना ही पीने का पानी है, ना ही कोई व्यवस्था है, ना ही कोई खेल का सामान है। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो ये युवा सभी नहीं, हमें आपकी बात पे भरोसा है, और भी कई लोग हैं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए, कहिए। खड़े हो जाइए थोड़ा सा आप। खेल स्टेडियम की हालत बहुत खस्ता हो रही है। खेल के मैदान में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, और घास इतनी उग रही है कि बरूट बहुत उग रहे हैं, और उनको कोई काटने की माली कोई सूद नहीं ले रहा है, या लगाए गए हैं चौकीदार लगाए गए हैं, वो खड्डों को भी नहीं रोक रहा। और स्टेडियम को वे वक्त हालत खस्ता बनाई गई है, और कुछ पीने के पानी की टंकी की पानी की व्यवस्था नहीं है। 4-5 बार कहने के बाद भी पानी भराया जाता है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और जब ब्रेक के बाद लौट के आएंगे तो उसके बाद हम अपनी जहाँ पर जनता मौजूद है, ग्रामीण मौजूद है, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब उन्हें कैसा सरपंच चाहिए, कैसा पार्षद चाहिए, यानी कुल मिला के कैसा प्रतिनिधि चाहिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्दी लौटेंगे। मानेसर भूमि अधिग्रहण मामले में कुछ तो गड़बड़ झाला है। एफआईआर दर्ज हो ही गई, आखिर किसने किया घोटाला है? किसानों की जमीन हड़पी, औने पौने दामों पर भूमि अधिग्रहण का भय दिखाकर बिल्डरों ने की मनमानी है। देखिए कसेगा सीबीआई का शिकंजा। सबसे बड़ा मुद्दा में मनीष मासूम के साथ रात 8 बजे सिर्फ खबरें अभी तक। क्या लगातार प्रयास के बाद नहीं मिल रही सफलता? क्या रोग से घिरा रहता है आपका शरीर? क्या ग्रहों ने कर दिया है आपको परेशान? लेकिन परेशानियां हैं तो समाधान भी है। जानिए आचार्य मनमोहन चित्रांश जी से। देखिए ज्ञान विज्ञान योग बुधवार से रविवार सुबह 7:30 बजे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़वा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ की समस्याओं के बारे में बात की जा रही है। अभी तक समस्याएं सुनी और क्या सुझाव यहाँ पर दिया जा रहा है ये भी आपने देखा कि कैसे इनकी समस्याएं कम हो सकती हैं। अगर भिवानी से हिसार जिले में ये पहुँच जाए तो 80% समस्याएं यहाँ की दूर हो सकती हैं। और भी कई छोटे छोटे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, कि कैसा सरपंच उन्हें मिलना चाहिए इस बार। क्या उम्मीदें उनकी इस बार सरपंच से जुड़ी हुई हैं? क्या उम्मीदें जुड़ी हैं इस वक्त आपकी सरपंच? हम तो यही चाहते हैं जी, काम का बहुत ज़्यादा विकास हो,
सरपंच हमारे गांव का दबंग हो, ताकि वो हर समस्या का हल कर सके और आगे होके सभी यानी गाँव वासियों को साथ लेके, जो हमारी इतनी समस्याएं हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है बड़वा गांव, तो उनको साथ लेके जिस तरह अधिकारी के जाए रोड जाम करे, चाहे हम रोड जाम करने तक भी जैसे अभी हो रहे हैं, अगली पंचायत आएगी तो हम देखेंगे कि हमारे काम नहीं हुए तो हम रोड भी जाम करेंगे और पूरा काम साथ होकर सरकार से जिस तरह इस चीज़ का बदला भी लेंगे कभी हमारा वक्त पड़े तब, क्योंकि सरकार ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखे है। बिजली के अधिकारियों ने जैसे हमारे यहाँ पिलर बॉक्स लगवाए तो उन्होंने कहा था 22 घंटे बिजली होगी और बिजली अब आ रही है 12 घंटा, और उन्होंने कहा था यानी आपको 22 घंटे बिजली देंगे। 90% से भी ज़्यादा हमारे पिलर बॉक्स यहाँ बाहर लग चुके हैं। उन्होंने कहा था भी आप पिलर बॉक्स लगवाइए, हम आपके काम को यानी 22 घंटे बिजली देंगे, और बिजली आ रही जी सर 12 घंटे। यानी बिल्कुल आपको दबंग सरपंच चाहिए जो दबंगी के साथ पूरी सारी दिक्कतें दूर कर सके और सभी युवाओं को साथ लेकर हमारा काम साथ चलने के लिए तैयार है। यदि हमारा सरपंच दबंग होगा और वो कोशिश करेगा काम को लेने के लिए तो काम भी हमारा भाईचारे से जुड़ा हुआ है और सारा उनका साथ देंगे। हम तो यही करते हैं कि सरपंच बहुत बढ़िया हो, सारे गाँव को साथ लेकर चलने वाला हो, सारे गाँव का बराबर विकास करवाए। एक बात और है, जैसे हमारे रमेश होटल है जी, यहाँ से लगाकर हमारे खटिकान बोला तक जो पाइप है 8 इंची वो बिल्कुल पुरानी हो रही है, कम से कम जब लगी थी ना, और किरण चौधरी कहती है कि हमने 4 करोड़ रुपए लगा दिए भाई नई पाइप लाइन बिछाई, जो हमारी मेन है जी, वो जैसे मेरी दुकान के आगे 2 बार टूट चुकी है और उसके अंदर 15 दिन और 10 दिन तक पानी नहीं आता जी। यानी मेरी दुकान से जिस तरह आप ये समझो 50 फुट के अंदर वो 4 बार पाइप लाइन टूट चुकी है। हमने कहा इसको नहीं बदला दो। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हमारा रामलीला ग्राउंड मैदान है, वहाँ भी जी पाइप टूट गई, वो उस टाइम भी 10 दिन के लिए पानी नहीं आया। यानी 2 बार मेरी दुकान के आगे टूटी, 10 दिन पानी नहीं। उसके बाद हमारे फौजी साहब महेंद्र फौजी करके आगे टूटी, उस टाइम भी 8 दिन पानी नहीं आया। एक जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आप अनुभवी भी हैं और सभी लोगों को साथ में यहाँ पर लेकर चल रहे हैं और लोग बाग भी चल रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अनुभव तो होना ही चाहिए सरपंच को, लेकिन साथ ही मुद्दों को उठाने की ऐसे कौन सा तरीका आना चाहिए जिससे गांव की समस्या ऊपर तक पहुँच जाए या भेदभाव ना हो कम से कम। सरपंच में फ्रैंकलेंस होनी चाहिए और गांव की हर महीना मीटिंग करके उसकी समस्या लेके और उनको निष्पक्ष उठाने की उसमें ताकत होनी चाहिए। और फिर सरकार के साथ मैं ये नहीं कहता कि रोड जाम करवाना पड़े या और करना पड़े, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उसको दिन रात एक करना पड़े। और गांव को साथ लेके अगर सरपंच जाएगा कहीं 50 आदमी उसके साथ हो गए तो किसी अफसर की हिम्मत नहीं है कि वो सुनेगा नहीं। सरपंच में खुद में पहले इतना पावर होना चाहिए भी किसी अफसर को अपने गाँव के कोई भी युवा वर्ग है और है, जिस तरह इन भाइयों ने बताया भैया क्लब भी बन रही है, सोसाइटियाँ भी बन रही है, तो उनको साथ ले गए ना, उसको दिन रात मेहनत करके गांव को अगर 2 महीने सरपंच बनने वाला 2 महीने अगर पूरी मेहनत कर लेगा तो उसको 5 साल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या सच में ऐसा हो जाता है कि सरपंच बनने से पहले बातचीत कुछ और रहती है, अंदाज कुछ और रहता है, सरपंच बनने के बाद बातचीत कुछ और हो जाती है, अंदाज कुछ और हो जाता है, काम करने का तरीका बदल जाता है और जनता से वो जो फ्रैंकनेस की बात कर रहे हैं या फिर जो मेल मिलाप की बात कर रहे हैं वो कम हो जाता है? नहीं, बेहतर बात यह है नहीं, मैं तो श्री राम है नाम मेरा। बाकी बात यह है नहीं कि वोट लेने की खातर सारा न्यू हाथ जोड़े भाई मैं दूंगा, मैं मन दे दे, कोई सरपंच न्यू को कह नहीं खुल गए बैंक माँ भाई मैं तेरे कर दूंगा। सारा न्यू है कि बता घनी बात तो मनावे को नहीं, सारा न्यू है कि दोनों आंगी कहेगा, एक की कोई कौन कहे। मैं तो इतनी जानू क्लियर नहीं कह नहीं इतने वो बात बने को नहीं, सारा वोट लेकिन चलिए ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ के बात करता हूँ। आप ये बताइए कि अच्छा जिस तरह से जो बात की जाती है सरपंच बनने पर कि हाँ सरपंच बनेंगे तो ये काम कर देंगे, क्या आपको लगता है सरपंच बनने के बाद अपनी बातों पर अडिग रहते हैं, अपनी बातों पर टिके रहते हैं कि हाँ आपकी जो समस्या की बात उठाई थी वो हम करके रहेंगे, ऐसा होता है? मैं सरपंच प्रतिनिधि था पिछले 5000 से 2000 तक, 5 से 2000 तक सरपंच प्रतिनिधि था। मेरे तो दिल में इसी नहीं है भी सरपंच चाहे वो काम नहीं हो, सरकार की योजना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कोई भी ग्रांट हो सरपंच में तो लिहाज का है, और कोई ऐसी बात को नहीं भी सरपंच चाहे तो वो काम नहीं हुआ है। मैंने तो 5 साल के अंदर ये गांव बैठे पूछ के देख लो भी मैंने काम के बारे में कोई नहीं काम को नहीं है। चलिए यही बात तो होनी चाहिए, कम से कम काम होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब थोड़ा और जागरूकता की बात कर लेते हैं। किस तरह का आपको सरपंच जी, क्योंकि समय कम बचा है तो धीरे धीरे सबसे यही पूछ लूँ मैं। हेलो जी, हम तो यही चाहते हैं ये बढ़िया नवयुग पढ़ा लिखा सरपंच हो और मेंबर उनके साथ जो 20 मेंबर होते हैं, मतलब युवा होना चाहिए। हाँ युवा, और 20 बुजुर्ग होंगे तो और ज़्यादा अनुभवी होंगे ऐसा? आज से कम से हम छोटे थे, 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ।
हमारे ताऊजी फूलचंद जी सरपंच जो बुजुर्ग थे, 3 योजना रेगुलर जीते थे। गांव में कोई दिक्कत नहीं होती, उस टाइम बच्चे थे हम और उनको अनुभव था और कोई भी गांव की नौबत नहीं आने देते थे। आज तो ये है जी, नवयुग को लेके चल रहे हैं सब। भाई ये बुजुर्ग लोग आगे जा नहीं सकेंगे, पढ़े लिखे नहीं है, और ऐसे करके अब बुजुर्ग नवयुग के दौरान ही ऐसे करे, नवयुग बच्चा हो आगे जो कि शिवानी नहीं चंडीगढ़ तक पहुंचने के लिए तैयार हो और जेब में उसके पैसे हो और कम से कम खर्चा करने के बावजूद यहाँ सरपंच का इलेक्शन लड़े, जो कि गांव का विकास होगा। अगर पैसा ज़्यादा खर्चेगा तो गांव का विकास नहीं होगा, क्योंकि उसके पैसे लग जाते हैं। यहाँ हमारे गांव में गंदगी बहुत ज़्यादा है जी। उस गंदगी में सफाई के लिए कोई कर्मचारी लगा रखे हैं, कोई सफाई करने के लिए नहीं आता। आप सरपंच से क्या चाहते हैं कि सबसे पहले गांव की सफाई पर ध्यान दें, क्योंकि अगर गांव स्वच्छ होगा, मेन बात है कि सफाई बिल्कुल सही होनी चाहिए गाँव के अंदर। ठीक है, और कोई आप में से आप ही बता दीजिए। ठीक है, युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बताइए। बोलो जी। कैसा सरपंच हो चाहते हैं? सरपंच ऐसा हो जो कोई राजनीति पार्टी से लेवल से न जुड़कर हो, गांव के हित में हो। अगर राजनीति पार्टी का कोई सरपंच दावेदारी ठोकता है तो वो राजनीति करता रह जाता है, 5 साल ऐसे बीत जाते हैं। ठीक है, तो आप भी बता दीजिए कैसा आपको सरपंच चाहिए, फिर आखिरी में एक आपसे मैं बात करूँ। हमारा सरपंच कर्तव्यनिष्ठ हो, हमारा सरपंच जो है वो कार्य करने वाला हो, जागरूक हो, शिक्षित हो और सभी को साथ लेकर चले, ऐसा हमें सरपंच चाहिए। आप बताइए। सरपंच ऐसा हो खुली किताब की तरह, जो भी कार्य कराए या जो ग्रांट आए महीने में एक मीटिंग करे और सबको एक साथ में ग्राम सभा गठन करे और सभी के सामने उसका लेखा जोखा रखे, ये काम करवाएं, इतनी ग्रांट आई है, स्पष्ट होना चाहिए सर। यानी हाँ, पारदर्शिता होनी चाहिए काम करने के तरीके में। दूसरा वो उन लोगों की राय भी ले, ग्राम सभा के अन्य भी लोग हैं, नहीं, लोगों की भी राय। हाँ आप बताइए। गांव में सरपंच तो ऐसा ही होना चाहिए जो काम करने वाला हो और शिक्षित आदमी हमें आगे के लिए चाहिए। तो इसीलिए शिक्षित आदमी आगे काम करवा सकेंगे, अनपढ़ आदमी क्या काम करवाएंगे। यानी शिक्षित जरूर होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, कैसा सरपंच? सरपंच बढ़िया चीज़ है, पढ़ा लिखा हो, सारा काम सब काम को साथ में लेने चलने वाला हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अब आप लोगों की क्या कोशिश होगी कि आप सरपंच के साथ, जो भी सरपंच चुना जाएगा उसके साथ जुड़कर ऐसी क्या मुहिम लगाएंगे, ऐसी क्या मुहिम चलाएंगे जिससे आपका जो जिला है वो बदल जाए? हम तहसील स्तर पर जितने भी पंचायतें उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अपने अपने गाँव से रेजोल्यूशन देकर सरकार के पास भेजें, पूरी तहसील को चेंज कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर तस्वीर बदलने की बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है गांव को विकसित बनाने की, साथ ही यहाँ पर बात की जा रही है शिक्षित सरपंच को चुनने की, जो कि इस गांव का अधिकार है। एक बार फिर आपको बता दें, बड़वा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। तमाम पहलुओं पर यहाँ पर बात हुई, लोगों की जागरूकता को भी आपने देखा, सभी लोग प्रयास करते रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि ये गाँव भाईचारे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, यहाँ पर भाईचारा काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए कोशिश करेंगे कि सभी लोग एकजुट होकर अभी तक जिन मुद्दों को नहीं छुआ गया है उन मुद्दों को ज़रूर छुआ जाए और गांव को विकास की राह पर चलाया नहीं जाए, दौड़ाया जाए। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।